सही है, बैठ जाओ। शुरुआत से करेंगे। देखो ये है ना, ए शॉर्ट ए मानसून डायरी, ठीक है ना, शॉर्ट मानसून डायरी। शुरू करते हैं, शॉर्ट ए मानसून डायरी। ये ठीक है। देखो शॉर्ट मानसून डायरी के अंदर यहाँ पे देखो, इसने हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो डायरी लिखी जाती है, ठीक है ना, डायरी लिखी जाती है वो दो प्रकार से होती है। सुबह हमने बात की थी ना डायरी के बारे में। तो डायरी का मतलब क्या होता है, वर्तमान और भविष्यत काल के बारे में कुछ लिखना। वर्तमान के बारे में क्या लिखते हैं, वर्तमान के बारे में पूरे दिन का जो कैलकुलेशन है, पूरे दिन का जो सारांश है, पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ है वो हमें डायरी के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार से भविष्य के जो प्लान बनाते हैं वो डायरी के अंदर ही लिखी जाती है। तो हमारा जो आज का लेसन है वो क्या है, ए शॉर्ट मानसून डायरी, ठीक है ना। ये किसके अंदर क्या क्या बातें हमें पढ़ने को मिलेगी वो हमें अब समझते हैं किस तरीके से। देखिए यहां से देखियो, हेयर, यहां पे इस डायरी के अंदर हेयर आर ए फ्यू एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटे, अंश। एक्सट्रैक्ट्स में से क्या होता है, अंश, बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। फ्रॉम रस्किन बॉन्ड से डायरी, ये डायरी जो के जो अंश हैं वो किसकी डायरी से लिए गए हैं, रस्किन बॉन्ड साहब की डायरी से लिए गए। उनके जो अंश हैं, डायरी पूरी बहुत बड़ी है, उसके जो थोड़े से अंश हैं, ठीक है ना, वो इसके अंदर हमारे सामने पढ़ने को हमें मिल रहे हैं। इन विच, जिसमें, इन विच का अर्थ क्या होता है, जिसमें, ही वह, पोर्ट्रेस, पोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेस में से होता है चित्रित करना। पोर्ट्रेस में से क्या होता है, चित्रित करना, ठीक है ना। यानी किसी भी वर्ण को ऐसा वर्णित करना मानो कि वो चित्र के रूप में लगे, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे पीछे अभी बात की थी, ठीक है ना। यानी वर्णन इस प्रकार से करना कि उनके जो चित्र के समाने हमें वो वर्णने लगे, इस तरीके से। आगे देखो क्या चित्रित करता है, द साइलेंस मायरेकल्स। साइलेंस, साइलेंस में से होता है एकदम से शांत, है ना। और मिरेकल्स में से क्या होता है, चमत्कार। मिरेकल्स में से क्या होता है, चमत्कार। अब वो चमत्कार किसके चमत्कार है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो वो है, देखिए, नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति के जो शांत चमत्कार हैं, ये चारों ओर की जो प्रकृति है वो शांत है, चमत्कार करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इन सब का वर्णन है वो अपनी डायरी के अंदर चित्रित करता है, वर्णन करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, एक नंबर बात ये होगी, एक नंबर बात ये होगी ना। दूसरी बात क्या होगी, लाइफ से लिटिल जॉय। लाइफ लिटिल जॉय, जीवन का नए के बराबर जो खुशियां हैं, जीवन की नए के बराबर जो खुशियां हैं उनका क्या करता है, वो वर्णन करता है। तो ये 2 नंबर बात होगी कि हमारी डायरी के अंदर 2 नंबर बात इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। एंड और रिग्रेट्स, ये भी जीवन के जो विषाद हैं। रिग्रेट्स में से क्या होता है, रिग्रेट्स में से क्या होता है, विषाद है। बात समझ क्या, विषाद किसको कहेंगे, दुख को कहेंगे, है ना, शोक को कहेंगे। बात समझ क्या। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है लिटल। लिटल मैंने बताया था ना, लिटल। लिटल क्या है, ये लिटल वाले जो हैं वो 3 होते हैं। लिटल, ए लिटल, सॉरी लिटल, ए लिटल और द लिटल। देखिए तीनों में अंतर क्या है, इसका मतलब होता है, तीनों का अर्थ क्या होता है, तीनों का अर्थ होता है कम, थोड़ा कम। लेकिन लिटिल का इनमें दोनों तीनों में क्या है, माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, थोड़ा सा अंतर। देखिए लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, कम है लेकिन न के बराबर जिस चीज़ को मानते हैं
उसको हमें क्या करते हैं, लिटिल से दर्शाते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन उसको बोलेंगे कुछ है थोड़ा लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है ना। जैसे द थर्स्टी क्रो वाली कहानी है, उसमें पढ़ते हैं तो उसमें पानी क्या होता है, थोड़ा होता है जरूर, लिटिल थोड़ी होता है। पानी है वो क्या होता है, लिटिल थोड़ी होता है, ए लिटिल होता है। ठीक है ना। तो थोड़ा कम। बात समझ एक बात। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। द लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा लेकिन सारा, इस तरीके से। लेकिन ये जो द लिटिल का प्रयोग है वो वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर यूज पे डिपेंड करता है। हमें समझ में आ रहा है, कब समझ में आएगा ये, कि सेंटेंस के अंदर द लिटिल का प्रयोग करेंगे ना, तब हमें समझ में आ रहा है कि समझ में आएगा कि द लिटिल का प्रयोग किस प्रकार से थोड़े के अर्थ में किया जाता है। बात समझ आई क्या? तो चलते हैं हम। अब रस्किन बॉन्ड साहब है वो हमारे डायरी के अंदर हमारे सामने जो अंश प्रस्तुत करता है, उसका एक अंश है जून 2024 का, जून 24। इस दिन का जो वर्णन है वो नीचे दिया गया है। शुरू करते हैं, देखिए किस प्रकार से। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ना है अपने को। क्या करना है, वर्ड टू वर्ड, यानी सारे जो शब्द हैं, सारे जो वर्ड है ना, उनका मीनिंग है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। पहले भी मैंने लिखाया था पिछले लेसन के अंदर, तो वो सारे मीनिंग उनको समझ करके और लाइन के अंदर उनका शब्दार्थ देखना है। देखते हैं, देखिए। द फर्स्ट डे ऑफ ए मॉनसून मिस्ट, है ना, द फर्स्ट डे मॉनसून मिस्ट, इतना ही।